आजकल खबर चल रही है मीडिया में कि आम आदमी पार्टी के सरकार के खिलाफ दिल्ली में हम मंत्रियों के खिलाफ 9 केस सीबीआई में दर्ज कराए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पुराने एलजी साहब ने। तो ये भी समझ में सुनने में आ रहा है कि अब धीरे धीरे सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही है, मुझे गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही है, मेरे यहाँ रेड डालने की तैयारी हो रही है। सत्येंद्र जैन के यहाँ पे रेड डाली जा चुकी है। तो ये रेड कैसे डलती हैं? इन रेड के पीछे का माइंडसेट क्या है? एक रेड 1 साल पहले भी डली थी, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर पर डाली गई थी। एक अभी हफ्ते भर पहले सत्येंद्र जैन जी के दफ्तर पर डाली गई रेड। 9 केस किए गए हैं और रेड डलेंगी और गिरफ्तारियाँ होंगी। गिरफ्तार करके जो एक्शन लेते हैं वो भी होंगे। पर 2 ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, मुझे लगता है कि वो देश के सामने, सबके सामने आनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह दोनों देश में लोकतंत्र की हत्या करने पे उतारू हैं। और ये आज से नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत इनको बिल्कुल हजम नहीं हो रही। जब आम आदमी पार्टी की पिछले साल सरकार बनी, पिछले से पिछले साल, अब तो 2015 में, तो उसके 1 महीने के अंदर किस तरह से ये लोग बेचैन थे इस सरकार को डिसेबल करने के, इस सरकार को परेशान करने के, उसके कुछ सबूत सामने आए हैं। और एक और चीज़ जो सामने आई है कि जो राजेंद्र कुमार जी के यहाँ रेड डाली गई, जो राजेंद्र कुमार जी को अरेस्ट किया गया, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया चीफ मिनिस्टर के दफ्तर पर रेड डाल के। उसके बाद राजेंद्र कुमार जी ने एक चिट्ठी लिखी है जो सब मीडिया वालों ने चलाई है, उन्होंने रिज़ाइन किया है। उस चिट्ठी में उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको बार बार प्रताड़ित किया गया और पूरा फोकस सीबीआई का ये था कि किसी तरह से राजेंद्र कुमार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर कुछ करप्शन के आरोप लगा दें और उनको छोड़ दिया जाएगा। उनके ऊपर, राजेंद्र कुमार के ऊपर जितने आरोप लगाए जा रहे थे, उनका सच सिर्फ इतना था कि अगर दबाव में आके राजेंद्र कुमार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ उल जलूल बोल दें और उनके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, नहीं तो उनको गुनाहगार साबित कर दिया जाएगा। ये बार बार उनको कहा जा रहा था। ये राजेंद्र कुमार जी की चिट्ठी है, उसमें उन्होंने लिखा है, ड्यूरिंग इंटेरोगेशन आई वॉज repeatedly told that I would be let free if I implicate Chief Minister of Delhi. During interrogation, I was repeatedly told that I would be let free if I implicate Chief Minister of Delhi. Maybe this was the reason for the CBI to go to such extraordinarily length. Not only this, the CBI, just to force people to implicate me and the Chief Minister of Delhi, has beaten up dozens of people and some of them sustained permanent major injuries. अगर दम नहीं था केस में तो किस लिए गवाहों को, जो और लोग अरेस्ट किए गए, कई ऑफिसर्स अरेस्ट किए गए, उनके साथ मारपीट की गई, यहाँ तक कि इतना मारा पीटा गया कि कुछ लोगों को तो परमानेंट इंजरी हो गई। क्या कह के मारा गया कि आप चीफ मिनिस्टर का नाम ले दो, मुख्यमंत्री के नाम पे कुछ भी बोल दो, बस मुख्यमंत्री का नाम ले दो। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की तैयारी थी, मुख्यमंत्री के ऊपर रेड डालने की तैयारी थी, मुख्यमंत्री को परेशान करने की तैयारी थी। आगे वो लिख रहे हैं कि these facts are in very common knowledge of everybody in the government, but nobody has the courage to raise the question on it. It is the same set of people in Central Bureau of Investigation who forced Mr. B.K. Bansal and his son to commit suicide. As everybody knows, his wife and daughter had committed suicide earlier due to atrocities and humiliation suffered at the end of staff up. So basically, राजेंद्र कुमार को, बाकी लोगों को, उनको मारपीट किया गया, उनके साथ में उनको इतनी मारपीट की गई कि कुछ लोगों के साथ परमानेंट इंजरी हो गई है। उनको फोर्स किया जा रहा था कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नाम ले दो, चीफ मिनिस्टर का नाम ले दो। ये तो आगे राजेंद्र कुमार इसी चिट्ठी में लिखते हैं कि बंसल कुमार का केस तो कुछ भी नहीं था जितनी एट्रोसिटीज़ इस केस में की गई हैं। मैं तो राजेंद्र कुमार जी की हिम्मत की दाद देता हूं और एक ईमानदार आदमी के अंदर ये हिम्मत होती है
एक आदमी जिसने कुछ गलत ना किया हो उसके अंदर ये हिम्मत होती है कि वो इतनी एट्रोसिटीज़ के सामने टिके रहे और वो बंसल की तरह से टूटे नहीं। उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे उनको, उनकी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचे। उनकी हिम्मत की मैं दाद दे रहा हूं इस चीज़ में। तो ये एक केस है जो ये बता रहा है कि किस तरह से केंद्र में बैठी हुई सरकार, मोदी जी, अमित शाह बुरी तरह से घबराए हुए हैं दिल्ली की सरकार को लेके। सीबीआई अब देश के भ्रष्ट लोगों को नहीं पकड़ रही है, सीबीआई बड़े बड़े घोटालेबाजों को नहीं पकड़ रही है, सीबीआई इनकी सारी इंटेलिजेंसिया देश में आतंकवाद के पीछे नहीं है। सारा का सारा तंत्र लगा रखा है कि बस ये आम आदमी पार्टी को खत्म कर दो, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की जबान किसी तरह से बंद कर दो, इसके खिलाफ कुछ फर्जी केस करा दो किसी तरह से, भले ही इसके अफसरों के साथ मारपीट करके उनको फर्जी केस में फंसा के करना पड़े। दूसरा इसका एक और उदाहरण सामने आया है, बहुत ज्वलंत उदाहरण है वो भी। एक फ्रंटलाइन मैगजीन में, मीडिया में आया, ये भी फ्रंटलाइन मैगजीन में निकल के आया है कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया अमित शाह और मीडिया का एक सेक्शन बहुत घिनौनी हरकतों पे उतरा हुआ था आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ दिल्ली में। दिल्ली के चुनाव को कुछ महीने बीते होंगे, एक महीना 14 फरवरी को सरकार बनी थी और सवा महीने बाद 28 मार्च को हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर शिशिर गुप्ता जी का एक ईमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जाता है और उसमें अमित शाह को भी जाता है और उसमें वो उनसे कहते हैं कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर इज ऑन कोर्स टू एब्रोगेट ऑल पावर्स ऑफ सेंटर इन एनसीआर विद neither the home ministry nor BJP MLAs Pradesh unit doing anything to contest it. The buzz in Delhi government is that BJP will do nothing to aggravate issues with Kejriwal due to its impact on forthcoming Bihar election. मतलब हिंदुस्तान टाइम्स के एक एग्जीक्यूटिव एडिटर को इस बात की बहुत चिंता हो रही है कि साहब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को रोकने के लिए कुछ कर नहीं पा रही है। 1 महीना हुआ है चुनाव को और 1 महीने के अंदर अंदर ये तथाकथित पत्रकार महोदय इतना बौखला गए हैं कि अपनी पार्टी के नेताओं को लिख रहे हैं, अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री कार्यालय को लिख रहे हैं कि साहब कुछ करो, हमारी पार्टी तो कुछ नहीं कर पा रही। ये क्या साजिश है? ये तो हिंदुस्तान टाइम्स को तय करना है कि वो अपने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह से काम कर रहे पत्रकारों को रखते हैं कि नहीं रखते। लेकिन मैं इन पत्रकार महोदय से ज़रूर कहना चाहता हूँ कि प्रॉक्सी क्यों करते हो? मैं भी पत्रकार रहा हूँ, पर अब मैं पॉलिटिक्स में हूँ। जब मैं पत्रकारिता में था, खुल के कहता था मैं पत्रकार हूँ और बड़े शान के साथ, गर्व के साथ कहता था। आज पॉलिटिक्स में हूँ, आज गर्व के साथ कहता हूँ पॉलिटिक्स में हूँ। ना तब मैं कुछ छिपाने की ज़रूरत थी और ना मुझे आज इस बात पर शर्म है कि मैं पॉलिटिक्स में हूँ। मैं चॉइस से पॉलिटिक्स में हूँ, खुल के पॉलिटिक्स करता हूँ, सामने आके बोलता हूँ। ये प्रॉक्सी जर्नलिज्म, प्रॉक्सी पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? अरे हिम्मत है तो जाके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह काम करो ना। टीवी डिबेट में बैठो, बहस करो, चुनाव लड़ो, मुद्दों पे बात करो, अपनी पार्टी का पक्ष रखो। लेकिन पत्रकारिता की आड़ में ये दलाली क्यों कर रहे हो? अपने नेताओं को, मतलब भारतीय जनता पार्टी के एमएलए फेल, होम मिनिस्ट्री फेल, हिंदुस्तान टाइम्स के एक पत्रकार रॉ की तरह से, सीबीआई की तरह से, इंटेलिजेंसिया की तरह से, बीजेपी के एक प्रखर कार्यकर्ता की तरह से अपनी पार्टी के अध्यक्ष को जैसे मेल लिख रहे हों। नीदर द होम मिनिस्ट्री नॉर द बीजेपी एमएलएज ऑफ प्रदेश यूनिट डूइंग एनीथिंग टू कंटेस्ट इट। द बज इन दिल्ली गवर्नमेंट इज दैट बीजेपी विल डू नथिंग टू एग्रेवेट इश्यूज विद केजरीवाल। 1 महीने के अंदर अंदर एक पत्रकार के नाम पे काम कर रहा आदमी इतना बौखला गया, क्या वजह है? पर चलो, वो तो पत्रकार हैं, प्रॉक्सी तरह से कर रहे हैं। सेंटर में बैठी हुई पार्टी को 1 महीने में क्या घबराहट थी कि वो रॉस अपने इंटेलिजेंस यूनिट से ज़्यादा पत्रकारों पे यकीन कर रहे हैं। और पत्रकारों पे सिर्फ यकीन नहीं कर रहे, 1 दिन के अंदर जो ये चिट्ठी गई यहाँ से, इन्होंने पीएमओ को लिखी थी और अमित शाह को लिखी थी। तो अभी तो होम मिनिस्ट्री से मिली हुई आरटीआई में पता चला है कि ये प्राइम मिनिस्टर के कार्यालय ने तुरंत गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी कि ये जो हमारे विश्वसनीय सूत्र से पता चला है इसके बारे में रिपोर्ट दो। होम मिनिस्ट्री ने तुरंत एलजी साहब से रिपोर्ट मांगी। इतना स्विफ्ट एक्शन भी हो रहा है
क्योंकि दिल्ली सरकार का मसला है जी। 1 महीने पुरानी सरकार थी तो क्या हुआ, अगर ये कुछ कर गई तो इसको तो डिसेबल करना ही पड़ेगा ना, इसको तो डीएस्टेबलाइज करना ही पड़ेगा। तो मेरा कहना है कि ये लोकतंत्र के नाम पे जो ड्रामा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, चुनी हुई सरकार, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि दिल्ली में चुनाव हुए, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि दिल्ली में वो बुरी तरह से चुनाव हार गए। उसके बाद से कभी मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनके अफसरों को गिरफ्तार, मुख्यमंत्री कार्यालय में रेड डाल के वहाँ से अफसरों को गिरफ्तार कर करके उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि तुमको छोड़ देंगे, बस मुख्यमंत्री का नाम ले दो। दूसरी तरफ पत्रकारों के साथ में मिलके, एक सेक्शन ऑफ मीडिया के साथ में मिलके साजिश रच रहे हैं कि किस तरह से वहाँ से कंप्लेंट आई, फिर होम मिनिस्ट्री को कह रहे हैं 5 दिन में एक्शन लो। तो ये जो सारा चल रहा है, मेरा कहना सिर्फ इतना है मोदी जी कि आप चाहे जितना कर लो, सीबीआई छोड़ लो, अफसरों को गिरफ्तार करा लो, मंत्रियों को गिरफ्तार करा लो, विधायकों को आपने खूब गिरफ्तार कराया है, मंत्रियों के साथ मारपीट कर लो, उनको जेल में डाल दो, मुझे जेल में डाल दो, केजरीवाल जी को जेल में डाल दो, लेकिन आपकी किस्मत खराब है कि आपके सारे पाप के घड़े फूट जाते हैं। जैसे ही आप कुछ साजिश रचते हो, चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं। अब 2 चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ गई। सरकार बनते ही कैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, अमित शाह का ऑफिस और हिंदुस्तान टाइम्स का उनका एग्जीक्यूटिव एडिटर का ऑफिस किस तरह से पैरेलल दिल्ली सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे, कैसे आपकी सीबीआई एक अफसर को गिरफ्तार करके उसके ऊपर दबाव डाल रही थी कि मुख्यमंत्री का नाम ले दो, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। तो आपका पाप का घड़ा 2.5 साल में ही भर गया है। और अब आप चिंता मत करो, काउंटडाउन शुरू हो गया है। पंजाब में ये घड़ा पंजाब की जनता फोड़ने वाली है आपका, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता फोड़ने वाली है। 5 राज्यों में चुनाव होंगे, ये पाप का घड़ा आपका फूटेगा। लेकिन आप थोड़ा सा डेमोक्रेसी में यकीन रखो, थोड़ा सा शर्म करो कि आप डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं, आपकी पार्टी डेमोक्रेसी के इवॉल्व हुई है। और दूसरी पार्टियां भी दिल्ली में अगर चुनाव हुए हैं तो वहाँ भी डेमोक्रेसी से चुनाव हुए हैं, वहाँ भी अगर इतना बड़ा हिस्टोरिक मैंडेट लेके कोई सरकार बैठी है तो साजिशों से नहीं, पॉलिसीज से करो ना। हमने शुरू में कहा था पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव कॉम्पिटिशन करो। दिल्ली के लिए आप भी काम करो, हम भी काम करते हैं, आप देश के लिए काम करो। देश की जनता ने आपको चुना, हमें दिल्ली की जनता ने चुना, हम दिल्ली के लिए काम करते हैं और आ जाते हैं कॉम्पिटिशन में, बाजी देखते हैं कौन मारता है। वहाँ तो हिम्मत नहीं थी, वहाँ तो साजिशें, नोटबंदी, इन सब में घुस गए। वहाँ पे आईएसआई और लाहौर चले गए वहाँ उसके साथ बिरयानी खाने के लिए। सारे मोर्चों पे फेल होने के बाद में साजिश रच रहे हैं, सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जनता छोड़ेगी नहीं आपको, आपका पाप का घड़ा भर चुका है।